हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की एक कहानी रानी लक्ष्मीबाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की धरती पर ऐसी कई वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और बलिदान से इतिहास रचा है। इन्हीं में से एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी केवल एक रानी की ही नहीं, बल्कि एक योद्धा, देशभक्त और नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठा ब्राह्मण थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। मनु का बचपन स्वतंत्र और साहसिक था। उन्होंने बचपन में तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुणता हासिल की। यह अद्वितीय शिक्षा उन्हें बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी। जब मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ, तब उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के बाद वे झांसी की महारानी बनी और एक आदर्श पत्नी और रानी के रूप में झांसी के नागरिकों का हृदय जीत लिया। साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बाल्यावस्था में ही चल बसा। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया। राजा गंगाधर राव की भी 1853 में मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स नामक नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा की कि झांसी अब ब्रिटिश शासन का हिस्सा होगा, क्योंकि दामोदर राव को कानूनी उत्तराधिकारी नहीं माना गया। यह रानी लक्ष्मीबाई के लिए बड़ा अपमान था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अदम्य साहस से उनका सामना किया। उन्होंने झांसी को बचाने के लिए सेना संगठित किया। उनकी सेना में महिलाएं भी थी जो तलवार चलाने और युद्ध में निपुण थी। रानी लक्ष्मीबाई का साहस और नेतृत्व उनके इस कथन से प्रकट होता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने इस संग्राम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। झांसी का किला अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। रानी ने अपने सेनापतियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने रात के अंधेरे में अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। अपने घोड़े बादल पर सवार होकर अंग्रेजी सैनिकों की कतारों को चीरती हुई निकल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के बाद ग्वालियर की ओर रुख किया, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। ग्वालियर के किले पर कब्जा करना उनकी बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्वालियर पर हमला किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध लड़ा। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की। अंग्रेजी सेना के जनरल ह्यूग ने कहा, यह भारतीय विद्रोहियों में सबसे बहादुर औरत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने शौर्य, साहस और देशभक्ति की ऐसी मिसाल कायम की जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। उनका बलिदान केवल झांसी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बन गया। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्ष, त्याग और साहस का प्रतीक है। वे एक महिला थी जिन्होंने न केवल अपनी झांसी बल्कि अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी कहानी आज भी हम भारतीयों को प्रेरित करती है। रानी लक्ष्मीबाई का कहना था, यदि हम सफल नहीं भी होते तो यह जान लो कि असफलता प्रयास की गरिमा को कम नहीं करती। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई केवल एक नाम ही नहीं, बल्कि एक विचार है, स्वतंत्रता, साहस और नारी शक्ति का। उनकी कहानी आज भी हर उम्र, हर पीढ़ी और हर दिल को यह संदेश देती है कि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस रखते हैं, तब तक कोई हमें झुका नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव है। उनका अदम्य साहस और बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो निडर होकर अपनी धरती, अपने लोगों और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे। हाँ तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।